जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबनम, स्वावलंबन का अर्थ होता है स्व अवलंबन, यानी स्वयं का सहारा स्वयं ही बनना। स्वावलंबी होना अर्थात आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, उसे कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता। यह बात इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट की गई है। तो अनुवाद से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे ताकि हमें अनुवाद में सुविधा रहे और हम इस पाठ को और अच्छी तरह से समझ सकें। शब्दार्थः समृद्ध, समृद्ध का अर्थ है धनी, रिच। चत्वारिंशत् 40, 40। अष्टादश 18, 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम्स सप्तमी विभक्ति का रूप है। 50, 50, 50। गवाक्षः, गवाक्षा का अर्थ है खिड़कियां, विंडोज। चतुर्चत्वारिंशत् यानी 44, 44। चतुर मानी 4 और चत्वारिंशत् मीन्स 40, तो ये हो गए 44, 44। षट त्रिंशत् 6 और 30 कितने हो गए? 36, 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, फार्मर कपल। आतिथ्यम, आतिथ्यम का अर्थ है अतिथि सत्कार, रेस्पेक्टिंग गेस्ट्स। अब है कर्म करह, कर्म करह मनी काम करने वाले, वर्कर्स। भवताम आपके, योर्स। भृत्यः, भृत्यः का अर्थ होता है नौकर या सेवक, इंग्लिश में से कहते हैं सर्वेंट। शक्नुवंती सकते हैं, एबल टू डू। इसके बाद है सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे, 12:30। सार्ध का मतलब है आधा और द्वादश का मतलब है 12, तो 12 और आधा कितना हुआ? 12:30। 12:30 वादनम यानी बजे, 12:30 बजे। सांप्रतम, सांप्रतम यानी अभी, नाउ। आप कभी कभी संस्कृत समाचारों में सुनते हैं सांप्रतम शब्द अधिकतर आता है। अब हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी होना। इसमें संख्यावाची शब्द तद एतद शब्दौ च, यहाँ संख्यावाची शब्दों का परिचय आपसे करवाया गया है। तो इनमें, इस पाठ में कई संख्यावाची शब्द आए हुए हैं। तद और एतद शब्दों का भी ज्ञान इस पाठ के माध्यम से करवाया गया है। ये कहानी है और 2 मित्रों की कहानी है और इससे हमें स्वावलंबन की शिक्षा मिलती है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, 2 हैं इसलिए आस्ताम शब्द लगा है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे, यानी उनके पास सब कुछ था, यानी वो धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके भवन में, उनके घर में, सर्व विधानी सब प्रकार की सुख साधनानी आसन, सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बहुत बड़े भवन में, उनके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, 44 खंबे थे। यानी यहाँ घर की विशालता को बताने के लिए बताया गया है कि उस घर में 44 खंबे थे, यानी इतना विशाल भवन था। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में, 50 गवाक्षा, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं। चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 द्वार थे, 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन, षट्त्रिंशत् यानी 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका, वहां 10 सेवक, वहां 10 नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते पिता, किंतु कृष्णमूर्ति के पिता,
परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। किंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उनका घर बहुत ही आडंबर विहीन यानी भौतिक सुख सुविधाओं से रहित और साधारण था। बाह्य आडंबरों से मुक्त, आडंबर विहीन। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है श्रीकंठ के पिता का घर और ये है कृष्णमूर्ति के पिता का घर। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः मानी सुबह के समय, नववादने 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया श्री कंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से, आपके अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल एक ही दुख है मुझे। यत तब ग्रहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। यहाँ पर एको अपि, एक भी शब्द, अपि शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, और केवलम, और इसके बाद आता है आपके कि मम दुखम यत तब ग्रहे न अस्ति, न प्लस अस्ति, न का मतलब नहीं और अस्ति का मतलब है। तो केवल मुझे एक ही, इदम एव, एव शब्द भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है ही। तो केवल एक ही, मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने में आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवै कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। कर्म करा संति यानी काम करने वाले नौकर। तदा कृष्णमूर्ति अववत, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकरा संति, कि मेरे भी 8 कार्य करने वाले हैं, यानी 8 काम करने वाले नौकर हैं। ते च, और वो कौन से हैं? वे हैं 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, और 2 श्रोत्रे, और 2 कान, इति, इस प्रकार। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या, लेकिन तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु आपके जो नौकर हैं, तुम्हारे जो नौकर हैं, वो हमेशा सभी जगह तुम्हारे साथ उपस्थित रहने में समर्थ नहीं होते हैं। यानी तुम्हारे नौकर हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए, अपने कामों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या जब जब वे नहीं होते हैं आपके पास, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तुम दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहता है, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यानी मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अब मैं भी स्वकार्याणि, अपने काम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करने की इच्छा करता हूँ, खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु, आप 12:30 वादनम इदम, अब
सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बज चुके हैं। साम्प्रतम गृहं चलामि, मैं घर जाता हूँ। तो ये था इस पाठ का अनुवाद। इसके बाद हम करेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न। अभ्यासः, प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। हम इन सब शब्दों का उच्चारण करेंगे। विंशतिः यानी 20, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40, द्वाविंशति 22, द्वात्रिंशत् 32, द्विचत्वारिंशत् यानी 42, चतुर्विंशति 24, त्रयत्रिंशतः 33, त्रयचत्वारिंशत् 43, पंचविंशतिः 25, चतुस्त्रिंशत् 34, चतुश्चत्वारिंशत् 44, अष्टाविंशतिः 28, अष्टात्रिंशत् 38, सप्तचत्वारिंशत् यानी 47, नवविंशति यानी 29, नवत्रिंशत् 39 और पंचाशत का अर्थ 50। तो ये संख्यावाची शब्द हैं, इन्हें आपको याद करना चाहिए, क्योंकि जब भी संख्यावाची शब्द पूछे जाते हैं तो हमें ये शब्द याद होने चाहिए। अब आता है दूसरे नंबर का प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। क है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो हम उत्तर लिखेंगे श्रीकंठस्य गृहे। श्रीकंठस्य गृहे। कस्य के स्थान पर हम लिख देंगे श्रीकंठस्य। तो श्रीकंठस्य गृहे या भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब दूसरा है कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो हम लिखेंगे कृष्णमूर्ति गृहे। कृष्णमूर्ति गृहे कृष्णमूर्ति के घर में को अपि भृत्य नास्ति, कोई भी भृत्य नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। श्रीकंठ का आतिथ्य किया कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। तो हम लिखेंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। माता पिता च अकुर्वन्। अकुर्वन् और साथ में आप लिख देंगे। के स्थान पर हम लिख देंगे कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। अब है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ है। हमेशा कहाँ सुख प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे स्वावलंबने। आत्मनिर्भर होने में ही हमेशा सुख प्राप्त होता है। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। अब है श्रीकंठ है कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम नववादने। प्रातः नववादने। प्रातः नववादने अगच्छत। अब है कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे। कृष्णमूर्ते अष्ट कर्मकरा सन्ति। यानी कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। अब चित्रों को देखकर हमें संख्यावाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 3। चित्राणि गणयित्वा तदध संख्यावाचकम शब्दम लिखत। चित्रों को देखकर संख्यावाची शब्द लिखें। तो इसमें देखिए ये घड़े दे रखे हैं। घड़े को हम क्या कहते हैं, घटः।
और ये कितने घड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18, तो 18 को क्या कहते हैं? अष्टादश। अष्टादश घटानी संति, यानी ये 18 घड़े हैं। अब है आम्राणी, तो कितने हैं ये आम्रफलानी? 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 7 21, तो एकविंशति। एकविंशति आम्रफलानि, आम्रफलानि सन्ति। अब है ये कंदुक दे रखी है, फुटबॉल दे रखी है, बॉल को कंदुक कहते हैं। तो कितनी है ये? 15। तो 15 को हम कहेंगे पंचदश कंदुकानि। पंचदश कंदुकानि संति। 15 गेंदे हैं। अब है ये मधुवर्तिका, तो कितनी है? इन्हें हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूनी 24 12 36, तो 36 हो गई आपके षट्त्रिंशत्। षट्त्रिंशत्। और ये क्या है? मधुजवर्तिका। मधुजवर्तिका, लता की तरह ही इसका रूप चलेगा। मधुजवर्तिका संति। इसके बाद ये कैंचियां दी हुई हैं। 6 दूनी 12 6 13 6 24, 24 कैंचियां हैं। तो 24 को हम क्या कहेंगे? चतुर्विंशति। चतुर्विंशति कर्तयः। कर्तर्यः। कर्तर्यः सन्ति, यानी 24 कैंचियां हैं। यहाँ बहुवचन शब्द है, कर्तरी, कर्तर्यो और कर्तर्यः। अब इसके बाद ये पत्र हैं, कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33। तो 33 को क्या कहेंगे हम? त्रयत्रिंशत्। त्रयत्रिंशत् पत्राणि संति। अगर हमसे कुछ गलत भी हो जाता है तो एक बार हमको दोबारा से उसे देख लेना चाहिए, कहीं कोई गलती हो तो हम उसे ठीक कर लें। अब है मंजूषात अंका नाम कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से, इस पेटिका से, इस बॉक्स से इन अंकों के लिए शब्दों का चयन करें। पद का, शब्दों का चयन करें। तो ये है 28। 28 को क्या कहते हैं हम? अष्टाविंशति। तो हम यहाँ लिख देंगे अष्टाविंशति, विसर्ग लगेगा। अब है 27। 27 को हम क्या कहेंगे? सप्तविंशति। सप्तविंशति ही। अब है 30। 30 को कहेंगे त्रिंशत्। इसके बाद है 31। तो एक क्या कहेंगे इसको हम? एक त्रिंशत्। इसके बाद है 24। 24 को हम क्या कहेंगे? चतुर्विंशति। चतुर्विंशति। इसके बाद है 40। तो 40 को हम क्या कहेंगे? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। 50 को कहेंगे पंचाशत्। पंचाशत्। अब ये है 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखें और इस पेटिका में से, इस बॉक्स में से शब्दों का चयन करें और इसके बाद वाक्य की रचना करें, वाक्य बनाएं। तो यहाँ 3 चित्र दिए हुए हैं, तो यहाँ 3 वाक्यों की रचना होगी, क्योंकि 3 ही खाली स्थान भी दिए हुए हैं आपको नीचे। तो यहाँ
हम देखेंगे पहला चित्र। पहले चित्र में है किसान क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो हम शब्दों का चयन करेंगे। एक किसान को क्या कहेंगे, कृषकः। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कृषकः। अब कृषकः के साथ जो शब्द आएगा यानी धातु रूप आएगा वो क्या आएगा, जोत रहा है। तो जोत रहा को क्या कहेंगे, कर्षति। तो कर्षति आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें सबसे पहले कर्ता के साथ क्रिया जोड़नी होती है। कर्ता के साथ सही क्रिया लगा देने पर वाक्य हमेशा सही बनता है। अब ये क्या कर रहा है, कृषकः कर्षति। किम कर्षति, क्षेत्रम, खेत जोत रहा है। और यहाँ पर देखिए ये शब्द भी दे रखे हैं हमें, सर्वनाम शब्द भी दे रखे हैं, एषः, एषः, एतौ, एते। तो एक के लिए क्या आएगा, एषः। तो हम यहाँ लगाना भूल गए थे, तो हम यहाँ लगा लेंगे एषः। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत जोत रहा है। अब एषः का मतलब यह, और एतौ का मतलब ये दोनों, और एते का मतलब ये सब। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अब आ गया आपके दूसरा वाक्य। दूसरे वाक्य में दो किसान हैं, तो दो किसानों को क्या कहेंगे, कृषकौ। और जो यह को क्या कहेंगे, द्विवचन में एतौ। तो हम लिखेंगे एतौ कृषकौ। अब ये क्या कर रहे हैं, खनन कार्यम, खनन कार्यम, खनन कार्यम कुरुतः। द्विवचन है इसलिए यहाँ जो ये धातु रूप का जो शब्द आएगा वो आएगा कुरुतः। अब इसके बाद है तीसरा ये चित्र। तीसरे चित्र में क्या हो रहा है, तीसरे चित्र में फसल को रोप रहे हैं वो, यानी धान्य को रोप रहे हैं। तो ये ज्यादा कृषक हैं, तो इनको क्या कहेंगे, कृषकः। कृषकः, कृषकौ, कृषकः। तो हम लिखेंगे एते कृषका। एते मानी ये सब, कृषकः किसान। तीन या तीन से अधिक किसानों को हम क्या कहते हैं, कृषकः। अब क्या कर रहे हैं ये, धान्यम रोपयन्ति, धान्यम रोपयन्ति, धान रोप रहे हैं। ये सभी किसान धान्य रोप रहे हैं या फसल रोप रहे हैं। अब है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, यानी नीचे लिखे हुए समयवाचक जो दे रखे हैं अंक, उनको पदों में लिखना है, यानी उनके लिए शब्दों में लिखना है उन्हें। तो हम कैसे लिखेंगे, 10:30 10:30 बजे को कहते हैं 10:30। तो इसे क्या कहेंगे हम, सप्तवादनम, सप्तवादनम। अब है 2:30 बजे, तो इसको क्या कहेंगे हम, सार्धद्विवादनम। सार्ध मानी आधा और द्वि मानी दो, तो सार्धद्विवादनम, 2:30 बजे। अब है 11 बजे, तो इसका तो सीधा साधा ही हो जाएगा, एकादश वादनम। 11 को क्या कहते हैं, एकादश, तो एकादश वादनम। अब है 4:30 बजे, तो सार्धचतुर्वादनम, सार्धचतुर्वादनम। जो ये रे हम जो ऊपर लगाते हैं रेफ, ये बोला पहले जाता है, लिखा बाद में जाता है। तो यहाँ चतु के बाद में बोला गया और वा के ऊपर लगाया गया, तो सार्धचतुर्वादनम। अब है 1:30 बजे, तो इसमें भी हम कहेंगे 1:01 यानी आधा और एक, 1:30 बजे। अब है 5 बजे, तो हम इसको कहेंगे पंचवादनम। आप भी साथ के साथ लिखते जाएं। 3:30 बजे, सार्धत्रयवादनम।
इसके बाद नववादनम, अब 12:30 बजे को हम क्या कहेंगे? सार्ध द्वादश वादनम, द्वादश वादनम, क्योंकि हम 12 को कहते हैं द्वादश और आधा और लगा देंगे उसमें सार्ध, तो 12:30 हो जाएगा। अब है 8, 8 को हम कहेंगे अष्टवादनम। अब है 7:30 बजे को हम कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। तो ये है संख्याओं को यानी अंकों को पदों में लिखना। इससे जुड़ा हुआ जो एक वीडियो है घटिका समय लेखनम, ये मैंने वीडियो बनाकर अलग से डाला हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं ताकि आसानी से घड़ी में जो समय है उसे अंकों में और शब्दों में किस प्रकार से संस्कृत में लिखते हैं ये उसमें समझाया गया है। अब इसके बाद है 7वें नंबर का प्रश्न, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से, इस पेटिका से, इस बॉक्स से शब्दों का चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। 6 का कौन सा शब्द है यहाँ पर? षड, षड या षट कह सकते हैं हम। तो षड ऋतवः भवन्ति। अब है मासा भवन्ति, मासा कति मासा भवन्ति, मास कितने होते हैं? 12, 12। तो 12 मासा भवन्ति। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति। एकस्मिन् मास में कितने कितने दिन होते हैं? 30 यानी 30 दिन या 31 दिन। तो 1 30 दिन या 31 दिन होते हैं, तो 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति। अब है फरवरी मासे सामान्यतया दिनानि भवन्ति 28। 28 सामान्यतया मतलब फरवरी मास में अधिकतर 28 दिन ही होते हैं, किंतु लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। अब है मम शरीरे हस्तौ स्त। मम शरीरे, हमारे शरीर में कितने हाथ हैं? 2। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। अब यहाँ पर ध्यातव्य दिया हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारी नॉलेज के लिए जरूरी है। अब इसमें है भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। भारतीय वर्ष के अनुसार मासों ऋतुओं के नाम हैं। इसमें देखिए चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 मासानाम नामानि सन्ति। और इन 12 मासों में हम जैसे कहते हैं कि षट ऋतवः भवन्ति, यानी 6 ऋतुएं होती हैं। तो किस प्रकार से क्रम से 6 ऋतुएं मासों के अनुसार होती हैं देखते हैं। चैत्र वैशाखे च वसंत ऋतु भवति। चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़े च ग्रीष्म ऋतु भवति। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपदे च वर्षा ऋतु भवति। श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिक च शरद ऋतु भवति। आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौष च हेमंत ऋतु भवति। मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुने च शिशिर ऋतु भवति। माघ और फागुन में शिशिर ऋतु होती है। तो ये है हमारे भारतीय वर्ष के अनुसार मासों और ऋतुओं के नाम, हमें ये भी याद कर लेने चाहिए। तो आज हमने पाठ 3 स्वावलंबन पाठ का अनुवाद किया, संख्यावाची शब्दों को जाना और शब्दार्थों के साथ अभ्यासार्थ प्रश्न किए। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, और जो भी अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तर इस पाठ में दिए गए हैं और जो हमने अभी किए हैं, उन सभी प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य ही लिखें और उन्हें याद करें। धन्यवाद।